नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 10 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा आज का यहाँ पर होगा कि देश में पहली बार किस नेशनल पार्क में गिद्धों की जीपीएस ट्रेसिंग की गई। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह देश में पहली बार है जब गिद्धों की जो जीपीएस ट्रेनिंग की जा रही है। आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत में गिद्ध संरक्षित प्रजाति के अंतर्गत आते हैं और संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत भी यह आते हैं, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से देश में पहली बार इनकी जो जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी, तो यह मध्य प्रदेश में कहां पर की गई, कौन से नेशनल पार्क में की गई, इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। कितनी प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, पूरे देश में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं गिद्धों की, तो सभी कुछ हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर किसी को 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस नेशनल पार्क में गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क या फिर वन विहार। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 पन्ना नेशनल पार्क। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, देश में पहली बार दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क में गिद्धों की जीपीएस ट्रेनिंग की जाएगी। अब पन्ना नेशनल पार्क जैसा कि सभी को मालूम है, नाम से ही सभी को पता है कि जो इसकी स्थापना है वह कहां पर है, पन्ना में ही है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिए। और यहाँ से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको जो टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, 1994 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर इसे जैव रिजर्व जो जैव आरक्षित क्षेत्र भी से घोषित किया गया था, तो 2011 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र से घोषित किया गया था। इसकी तुलना किससे की जाती है दोस्तों, सरिस्का जो कि राजस्थान में है उससे इसकी तुलना की जाती है। इसके साथ साथ और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यहाँ पर दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है कैन, और अभी हाल ही में कैन बेतवा लिंक परियोजना काफ़ी अधिक फेमस थी। तो जो कैन नदी है दोस्तों वह यहाँ से गुजरती है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है कैन नदी, इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 मुख्य भागों में विभाजित भी करती है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो कैन नदी है वह दोस्तों यहाँ पर आपका पांडव जलप्रपात का निर्माण भी करती है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, तो आपने देखा होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित फैक्ट हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। इस मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना स्वयं का शुभंकर जारी किया। कब किया गया था, 2017 में इसका शुभंकर जारी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रोहन चक्रवर्ती द्वारा इसका शुभंकर जारी कर दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ की नदियां कौन कौन सी हैं, एक बंजर है और एक सुपर्णा है। ऊंचा स्थान, यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, तो है बामनी की दरार, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जनजातीय जो सड़क है दोस्तों, यहाँ पर एक बेगा मंगलू के नाम पर जनजातीय सड़क का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर हवाई पट्टी गुजरती है, तो यही वह राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से हवाई पट्टी भी गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो कान्हा का गहना किसे कहा जाता है दोस्तों, जो बेडरी प्रजाति का जो ब्लैक कलर का हिरन होता है उसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी को मालूम होगा उमरिया में है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यही था, तो इसको भी याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में इसकी हुई थी। इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, 92-93 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यहाँ का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, कबीर चौराहा, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ की एक सीता नाम की बाघिन थी जिसे नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर भी फीचर किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसकी तुलना किससे की जाती है, रणथंभौर से इसकी तुलना की जाती है। और इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐसा टाइगर रिजर्व जहां पर सबसे अधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, तो वह कौन सा है आपका बांधवगढ़ ही ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे अधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 900 किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कितने में फैला हुआ है, यह मात्र फैला हुआ है 0.27 किलोमीटर, तो याद रखिए दोस्तों यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको बता दिया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिवनी में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे दोस्तों
माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका शिवपुरी में है, यह सिंधिया वंश की सकारगाह भी थी। इसके बाद देखेंगे आप संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह आपका सीधी में है। और सतपुड़ा आपका दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, होशंगाबाद में है। यहाँ पर मढ़ी नामक पर्यटन स्थल है जो कि तवा एवं देनवा नदी के संगम पर है। ओमकारेश्वर आपका खंडवा में है। वन विहार आप सभी को मालूम है सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। 2008 में यहाँ पर जो आपके जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको गोद लेने की प्रथा भी शुरुआत की गई थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? श्योपुर में है। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य, जैसा कि नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। रालामंडल इंदौर में है। सरदापुर धार में है। सैलाना आपका रतलाम में है। घाटी गांव आपका ग्वालियर में है। करेरा आपका शिवपुरी में है। चंबल आपका कहां पर है दोस्तों? मंदसौर में है। सोन घड़ियाल आपका कहां पर है दोस्तों? शहडोल में है। नरसिंहगढ़ आपका दोस्तों राजगढ़ में है, तो यह आपको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। खिवनी आपका दोस्तों कहां पर है? देवास में है। गौअभ्यारण्य आपका कहां पर है? सलरिया में, इसको आपको याद रखना है। गांधी सागर आपका दोस्तों मंदसौर में है। कालीभीत आपका बैतूल में है। दुर्गावती आपका कहां पर है? दमोह में है। सिंघौरी आपका कहां पर है? पचमढ़ी में है। इसके बाद आपका दोस्तों बोरी अभ्यारण्य भी वहीं पर है। फैन मिनी कोट जिसका नाम है दोस्तों यह मंडला में है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट आपके अभ्यारण्य थे जो कि मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश में पहली बार हुआ कितने गिद्धों का जीपीएस ट्रैकिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 गिद्धों का जीपीएस ट्रैकिंग किया गया है। तो शुरुआत में आप देखेंगे जो अभी जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में शुरुआत की गई है, इसी के अंतर्गत 25 गिद्धों का पूरा ट्रैकिंग की जाएगी। देखते हैं भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 9 प्रजातियां, 4 प्रजातियां, 10 प्रजातियां या फिर 11। इसका राइट आंसर है दोस्तों पूरे भारत में 9 प्रजातियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रजातियां हैं, यानी कि आपको मालूम है कि जब भारत में 9 प्रजातियां हैं तो मध्य प्रदेश में कितनी प्रजातियां होंगी। तो 9 है, 7 है, 8 है या फिर 10 है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, 7 प्रजातियां मध्य प्रदेश में है। पन्ना राज्य रिजर्व पार्क में है, तो यह भी आपको याद रखना है। पन्ना रिजर्व पार्क में हुई गिद्धों की व्यवहारिक प्राथमिक जानकारी की अनूठी पहल। देश में पहली बार हुआ 25 गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग का कार्य। इस अनूठी पहल से अब तक 14 गिद्ध प्रजातियों का 24 देशों में ट्रैक का अध्ययन किया गया है दोस्तों। इनमें से भारत में आप देखेंगे गिद्धों की संख्या की 9 प्रजाति हैं और गिद्ध प्रजाति के संरक्षण में प्रदेश को अच्छे परिणाम मिले हैं। और 2021 में गिद्धों की जो संख्या है वह 9446 हो गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको एक और मालूम होना चाहिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को गिद्ध स्टेट भी कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तेंदुआ की संख्या में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो यह 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल है दैट वी शुड रिमेंबर ऑलवेज। देखते हैं 7 प्रजाति के गिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व में है। भारत में उपलब्ध गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इनमें से 7 प्रजातियां पन्ना टाइगर रिजर्व में हैं। इनमें आपकी हिमालय गिफान, यूरेशियन गिफान और सिंसर जैसी प्रवासी प्रजातियां, भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध, सफेद पीठ वाला राजगिद्ध, इजिप्शियन गिद्ध जैसी प्रजातियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जो संचालक हैं उनके द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व में उपलब्ध 25 गिद्धों को सौर ऊर्जा संचालित जीपीएस उपकरणों से टैग किया गया है। इनमें 3D त्वरित सेंसर शामिल है। जीपीएस टैग डेटा उपकरण के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। आगे देखते हैं कौशल विकास सीमेंस इंडिया और GE इंडिया कौशल में हुआ कितने पक्षीय एमओयू, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों त्रिपक्षीय। यह एमओयू सिग्नेचर किया गया है कौशल विकास के अंतर्गत। तो देखते हैं कौशल विकास सीमेंस इंडिया और GI देश के इंडिया के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू किया गया। औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण योजना स्टेबल में इंडो जर्मन टूल इनिशिएटिव। इंडो जर्मन टूल की स्थापना कब हुई थी? 1994 में इंदौर में। टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यह पूरा का पूरा किया गया है। मध्य प्रदेश कौशल विकास और सीमेंस इंडिया GIZ इंडिया के मध्य त्रिपक्षीय यह पूरा का पूरा दोस्तों जो त्रिपक्षीय पूरा का पूरा यह किया गया है कौशल विकास के अंतर्गत। तो यह आपको याद रखना है, इससे अधिक आपको अधिक याद नहीं रखना है। देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने करोड़ की लागत से स्थापित होगा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह अवार्ड है क्योंकि इसकी शुरुआत की जा रही है नारियों के सम्मान में। और आप सभी को मालूम है महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि पूरे जिले के जितने थाने हैं उनको महिलाओं के हवाले कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ में दोस्तों जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा है एक दिन के लिए पूरी की पूरी महिलाओं के जिम्मे पर थी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है।
कितने करोड़ की लागत से होगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। इसका राइट आंसर है 100 करोड़ की लागत से दोस्तों इसे स्थापित किया जाएगा। नारी सम्मान इसका नाम होगा। महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने रचा नया इतिहास। महिला वित्त विभाग निगम का होगा सुदृढ़ीकरण। प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से स्थापित होगी मुख्यमंत्री नारी को सम्मान। मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना दोबारा से प्रारंभ की जाएगी। इंदौर और भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिए बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि मैंने काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी डिस्कस किया था जब इनकी घोषणा की गई थी। और महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। सांसद जेपी नड्डा ने कहा पोषण आहार संयंत्र महिला सशक्तिकरण की नई दृष्टि में दिशा देगा। और यह कहां पर है दोस्तों? यह भोपाल और इंदौर में इस तरीके के जो पोषण आहार संयंत्र उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के पोषण अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश टॉप पर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान, सांसद श्री नड्डा ने देवास में स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी आहार की चाबी। और महिला स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। और राष्ट्रीय महिला दिवस देवास में हुआ। यह पूरा का पूरा कार्यक्रम था। इसके बाद देखते हैं किसके द्वारा किया गया ITF ट्रेनिंग टूर्नामेंट का शुभारंभ। टेनिस टूर्नामेंट है पूरा का पूरा ये, तो इसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश की खेल मंत्री, जो कि कौन है आप लोगों को सभी को मालूम ही होगा, श्रीमती सिंधिया जी। इसकी टूर्नामेंट की इसकी शुरुआत की गई है। और यह हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं और इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भोपाल के अरेरा क्लब में दोस्तों यह पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस टूर्नामेंट में दोस्तों कुल 6 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें फ्रांस के 2, ग्रेट ब्रिटेन के 2, जर्मनी, पोलैंड, जापान और स्लोवाकिया के एक खिलाड़ी शामिल है। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को $15,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हुई है? सेकंड आपका क्वेश्चन है, GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? धन्यवाद दोस्तों।